गाड़ी धीरे करो। सड़क किनारे जो बुजुर्ग महिला बैठी है, किससे पूछ किनारे सब्जी बेचने बैठी है? किसकी इजाजत ली तूने? बस 2 वक्त की रोटी के लिए बैठी हूँ। कितनी बार समझाया गया है कि सड़क किनारे इस तरह सब्जी मत बेचा करो। साहब, मेरी मजबूरी है, 2 वक्त की रोटी के लिए। चल, अपना चालान निकलवा। सड़क किनारे सब्जी बेचना नियमों के खिलाफ है। साहब, हम गरीब हैं। साहब, दया कर दीजिए। मैं कुछ नहीं जानता। नियम सबके लिए बराबर हैं। चल, पैसे निकाल, हमें आगे भी जाना है। साहब, अभी अभी मेरी बोहनी हुई है, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। पैसे नहीं है तो 2 किलो टमाटर, धनिया और मिर्च दें। जल्दी कर, हमें आगे भी जाना है। साहब, ऐसा मत कीजिए, यही बेचकर मेरे घर का चूल्हा जलता। और सुन, आज के बाद यहाँ सड़क किनारे सब्जी बेचती हुई दिखाई मत देना। अरे राकेश, उस सब्जी मंडी वालों का क्या हालचाल है? चल, आज उधर भी एक चक्कर लगा लेते हैं। मेरी मेहनत की कमाई ले गए। भगवान सब देख रहा है, एक दिन न्याय जरूर करेगा। गरीब का हक मारकर कोई ज्यादा दिन खुश नहीं रह सकता। गरीबों का हक मारकर खाने वाले, देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तू भी ऐसे ही हाथ जोड़ के रोएगा। क्या हुआ अम्मा, आप सुबह सुबह क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बेटवा, ये भ्रष्ट पुलिस वाले हर चीज को अपनी बाप की जागीर समझते हैं। अभी अभी बोहनी की थी, पैसे भी ले गए और सामान भी। इनका यही रवैया रहता है। पता नहीं हम गरीबों की परेशानी क्यों नहीं समझते, हमारा हक छीन कर ले जाते हैं। हम गरीब कितना भी रोएं, गिड़गिड़ाएं, उनको हमारा दर्द नहीं दिखता है। बस अपनी मनमानी करते हैं जहाँ कहीं भी हो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। करने दो जितना पाप करना है ऐसे लोगों को। एक दिन हिसाब जरूर करेगा भगवान, और ऐसे लोगों को सही अंजाम तक पहुँचाएगा। चलो चलो, सभी हफ्ता निकालो। बहुत दिन हो गया, वसूली नहीं हुई है। साहब, अभी सिर्फ इतना ही है, बाकी कल भिजवा दूंगा। साहब, ये लीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। साहब, आज बस इतना ही है, बाकी कल ले जाइए। बस इतना ही? तुम लोगों का रोज का यही नाटक रहता है। मुझे पूरे पैसे चाहिए। आज बस इतना ही है, बाकी कल ले जाइए। साहब, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी दवाई और बाकी चीजों में तो मैं क्या करूं? मुझे तो पैसे चाहिए, कोई बहाना नहीं। साहब, थोड़ा तो रहम कीजिए। आज बस लेकर जा रहा हूं, अगली बार मुझे ये बहाना नहीं चाहिए। अरे वो चिकने, चल हफ्ता निकाल। किस बात का हफ्ता? मैं किसी को अपनी मेहनत की कमाई नहीं दूंगा। लगता है इलाके में नया आया है। आया तो नया ही हूँ, लेकिन मैं किसी की मनमानी नहीं चलने दूंगा। मैंने नगर निगम की फीस दी है और मैं अपनी इस कमाई का फूटी खूटी कौड़ी भी आपको नहीं दूंगा। बहुत गर्मी चढ़ी है, ऐसे नहीं मानेगा तू, हैं? अरे राकेश, ला हथकड़ी ला। लगता है इसे जेल की हवा खाने का मन हो रहा है। ऐसे कैसे जेल ले जाएंगे मुझे? तू मुझे कानून सिखाएगा? अभी ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि सारी बहादुरी निकल जाएगी। लेकिन शायद आपको नहीं पता कि एक आम नागरिक से कैसे पेश आना चाहिए। शायद तुझे नहीं पता। ज्यादा अकड़ मत दिखा, तेरी सारी बहादुरी निकाल दूंगा। मुझे अच्छी तरह पता है। Ma, look how fresh these tomatoes are. Yes, they are perfect for the curry. Let's get some fresh green chilies too. आज तक मुझसे इस लहजे में बात करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कि तू मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बहस कर रहा है? मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई और अपने अधिकार की बात कर रहा हूँ। और यहाँ का कानून भी। कानून सबके लिए बराबर है इंस्पेक्टर साहब। जबान चलाता है, अपनी औकात मत भूलना, वरना इसी सब्जी मंडी में गाड़ दूंगा। सुन लो सब्जी मंडी वालों, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझे?
क्या अपने हक की बात करना सिखाएगा मुझे? अपने हक के लिए बोलना गुनाह है क्या साहब? अगर यहां तो मुझे बराबर बराबर हफ्ता देना पड़ेगा, तभी तुम्हारा ठेला यहां लगेगा, नहीं तो। साहब लोग देख रहे हैं, हमें यहां से चलना चाहिए। आज छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार बदतमीजी की तो ठीक नहीं होगा। सुन लो सब्जी मंडी वालों, मेरी बातों को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। चल राकेश, दफा हो जा यहां से। जो भी इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है, उसका अंजाम यही होता है। उस लड़के को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जी साहब, बहुत जरूरी है। यहाँ क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बस अपनी बात कहने की कीमत चुकानी पड़ी। पर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? कुछ पुलिस वाले यहाँ आकर लोगों से जबरदस्ती हफ्ता वसूलते हैं, ठेला लगने नहीं देते हैं। आखिर हम गरीब जाएं तो कहाँ जाएं? अच्छा, तुम कब से यहाँ अपना ठेला लगा रहे हो? बस कुछ ही सप्ताह हुए हैं। इन पुलिस वालों को देखा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मुझे पता करना ही पड़ेगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। बाबा, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं और क्या ये पुलिस वाले हमेशा ऐसा ही करते हैं? नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। बस उनके हिसाब से काम करो तो सब ठीक ही रहता है। बाबा, उनके हिसाब से काम करो मतलब क्या? नहीं बेटी, बस कुछ नहीं, सब ठीक ठाक ही है। दीदी, ये टमाटर कैसे दिए? क्या ये पुलिस वाले परेशान करते हैं? नहीं दीदी, सब ठीक है, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। अम्मा, अम्मा, आप रोज यहाँ सब्जी बेचने आती हैं क्या? हाँ बेटी, कभी कभी आ जाती हूँ। बताओ क्या लेना है? अम्मा, यहाँ सब इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या बात हुई है? क्या पुलिस वाले परेशान करते हैं? हाँ बेटी, वे बहुत परेशान करते हैं। हम गरीब कहाँ जाएं? क्या बताऊँ बेटी, बहुत बुरी हालत है। ये पुलिस वाले सूलते हैं। क्या बताऊँ बेटी, कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी, वे लोग फिर कभी यहाँ दिखाई नहीं दिए। अगर यहाँ धंधा करना है तो इनके अत्याचार सहने ही पड़ते हैं। अब मुझे खुद आकर देखना होगा गरीबों के साथ क्या क्या करते हैं। सच सामने लाना ही होगा। माँ, आज मैं एक मिशन पे जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। बेटी, लेकिन अभी तो तुम छुट्टी पर हो। माँ, कई लोगों की जिंदगी का सवाल है। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मिशन हो। बेटी, अपना ख्याल रखना। ले आलू ले, ताजे आलू ले, ताजे ले मूली ले, ताजी मूली ले, टमाटर ले लो, ताजे टमाटर, हरा धनिया ले लो, ताजी सब्जी ले लो। आलू ले लो, ताजे टमाटर ले लो, लाल लाल ताजे टमाटर। मूली ले लो। बेटी, गोभी कैसे दी? बाबा, आज ताजी गोभी है 40 रुपए किलो। जितनी चाहिए तौल देती हूँ। हाउ मच फॉर द कॉलीफ्लावर? ओनली 20 रुपीज सिस्टर। शायद ठीक किया तुमने।
चलो चलो, सब लोग अपना हफ्ता निकालो। अभी इतने ही हैं, सिर्फ 500 रुपए। उस दिन छोड़ दिया था, आज नहीं। चल हफ्ता निकाल। कौन सा हफ्ता? यहाँ दुकान लगानी है, ज्यादा सवाल मत पूछ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर किस बात का हफ्ता? अरे ओ लड़की, ज्यादा बहस मत कर, जो कहा है वही कर, समझी? मैं कोई बहस नहीं कर रही हूँ साहब, मैं बस सही बात कह रही हूँ। मुझे बहसबाजी नहीं करनी, जो कहा है चुपचाप वही कर। ना करूँ तो? नहीं तो फिर चल सीधे थाने। अच्छा, किस जुर्म और किस धारा के तहत आप मुझे थाने ले जाएंगे? तू मुझे कानून सिखाएगी? 4 दिन थाने में रहेगी, सब अकल ठिकाने आ जाएंगी। बड़ी आई कानून सिखाने वाली। तू जानती भी नहीं मैं कौन हूँ। कानून सबके लिए बराबर है। नहीं, आप मुझे बिना वजह थाने नहीं ले जा सकते। लगता है तू हमारे साहब के बारे में नहीं जानती। चल पहले साहब से माफी मांग। मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगने वाली। क्या तू हमारे साथ बदतमीजी करेगी? साहब, बदतमीजी मैं नहीं, आप कर रहे हैं। कानून की वर्दी पहनकर लोगों को डराकर उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल रहे हैं। बस, अब बहुत हो गई तेरी बकवास। चल अब थाने चल। हाथ छोड़िए मेरा। आपको इस तरह से मेरा हाथ पकड़ने का कोई हक नहीं है। पहले फिर मैं थाने जाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पर हाथ उठाएगी? राकेश, अभी हाथ कड़ी लगा इस लड़की को और ले चल थाने। रुक जाओ। बहुत हो गया तुम सबका ये ड्रामा। अब तुम लोग जेल चलो। तू मुझे जेल भेजेगी? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे जेल भेजेगी? हाँ? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी तो बड़ी बहादुरी दिखा रहे थे, वर्दी की पावर दिखा रहे थे, अब क्या हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम अपनी वर्दी का घमंड दिखाते हो। तुम्हें वेतन किस बात के मिलते हैं? जनता की सेवा करने के लिए? मैडम, मैं आपका गुनहगार हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इसकी कोई माफी नहीं है, मैं तुम्हें निलंबित करती हूँ। मैडम, मुझे एक मौका दे दीजिए। और इन मासूम गरीब लोगों का क्या? इन मासूम गरीब लोगों का दर्द कभी समझ आया? उनसे जबरन पैसे लेते हो, तब उन पर क्या गुजरती है, कभी सोचा है? मैडम, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। मैडम, बस एक बार प्लीज। इन गरीबों ने भी तुम्हारे सामने बहुत गिड़गिड़ाया था, लेकिन तुम्हें कभी इनका दर्द महसूस ही नहीं हुआ। रामलाल, इन्हें तुरंत अपने साथ ले जाइए। हे, मैडम, आप कौन हैं? मैं इस जिले की डीएम हूँ। मुझे यहाँ भ्रष्टाचार के सबूत मिल गए हैं। अपराध मत सहिए, हमेशा सच का साथ दीजिए, अन्याय के सामने मत झुकिए। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ अम्मा, आपके साहस और हिम्मत की वजह से ही मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचा पाई। संविधान हमें अधिकार देता है
और कानून हमें जिम्मेदारी निभाना सिखाता है। जो कानून का सम्मान करता है वही समाज का सम्मान पाता है। अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून की नजर से कोई बच नहीं सकता। कानून का डर नहीं, कानून पर विश्वास होना चाहिए। यही एक सभ्य समाज की पहचान है। देश की ताकत उसकी सेना के साथ साथ उसके कानून और न्याय व्यवस्था में भी होती है। अन्याय के सामने चुप रहना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। सच के साथ खड़े रहिए, कानून आपका साथ देगा। कानून सबके लिए बराबर है, न कोई बड़ा न कोई छोटा। न्याय का तराजू केवल सच को पहचानता है। इस देश में किसी की ताकत नहीं, सिर्फ कानून की ताकत सबसे बड़ी है। जो संविधान और कानून का सम्मान करेगा, उसका सम्मान पूरा देश करेगा। लेकिन जो कानून तोड़ेगा, उसे न्याय के कटघरे में जवाब देना ही होगा। यदि आपके सामने किसी गरीब, महिला, बुजुर्ग, मजदूर, दुकानदार या किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, तो यह मत सोचिए कि मुझे क्या लेना देना। हमें मिलकर खड़े होना होगा और आवाज उठानी होगी। सिर्फ देखने वाले नहीं, बदलाव लाने वाले बनिए। आज यदि आप किसी और के साथ हो रहे अत्याचार पर मौन रहेंगे, तो कल वही अन्याय आपके दरवाजे तक भी पहुंच सकता है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, न अन्याय कीजिए, न अन्याय सहिए, न किसी पर अत्याचार कीजिए, न किसी को अत्याचार करने दीजिए। याद रखिए, अपराधी तभी तक शक्तिशाली दिखाई देता है जब तक अच्छे लोग डरकर चुप रहते हैं। जिस दिन समाज एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसी दिन अपराध की नींव हिल जाती है। जब जनता जागरूक होती है, तब अपराध कमजोर पड़ता है।